हेलो यंग वंडर्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम फूड के बारे में बात करेंगे, भोजन के बारे में बात करेंगे। फूड यानी भोजन, एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और हमें देखेंगे कि ये भोजन, ये फूड हमें मिलता कहां से, इसका सोर्स क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट डिड यू ईट एट योर होम टुडे। तो यहां पूछा गया कि आप अपने घर पे आज क्या खाए हो, और आप फाइंड कीजिए कि आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त भी आज अपने घर पे क्या खाए हैं। क्या आपने देखा कि आपके और आपके फ्रेंड्स सेम खाए हैं जो आज या कल खाते हैं, या आपके फ्रेंड हर एक दिन आपका खाना आपके फ्रेंड से कभी कभी अलग भी हो सकता है। यानी आप हो सकता है कि दाल चावल खाए हो, आपके फ्रेंड ने डोसा खाया हो, या आप रोटी खाया हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ हमने देखा कि फूड बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, आज कल अलग या टुमारो अलग। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी, यानी फूड के बहुत वैरायटी होती हैं, फूड के बहुत टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ फूड टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी भोजन के प्रकार के बारे में। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है। तो हमें अपने फ्रेंड से पूछना है स्कूल में कि वह अबाउट ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, और वो क्या क्या एक दिन में खाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है। और जो ऐसा दोस्त से बात करना है जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हो, और नोटबुक में हमें लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के बारे में हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ टेबल दिया हुआ है जिसके हमें फिल करना है। तो टेबल इज नेम ऑफ द फ्रेंड एंड फूड आइटम्स ईच एंड बाई देम। तो यहाँ अगर आप देख लो, इफ समवन इज फ्रॉम बिहार, तो आप लिख सकते हो राम, कोई दोस्त का नाम, और बिहार से है तो आप लिख सकते हो यहाँ चावल, rice. Now you'll write anything. For example, Hari from West Bengal, and you write here fish. तो ऐसा ही अगर आप लिखते हो दूसरा नाम, सपोज करो आपका कोई दोस्त है जो कि साउथ में रहता हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, साउथर्न डिश, यानी जैसे हो गया हमारा इडली सांभर डोसा वगैरह वगैरह। ये बंगाल इज फिश, और ऐसे ही अलग अलग हमारे स्टेट्स में अलग अलग टाइप्स के फूड होते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप ये पता लगा सकते हो। सो दिस सीम टू बी अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत टाइप्स के फूड होते हैं। सो थिंक राइस कुक्ड एट होम। राइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली घर पे कच्चा चावल को लेते हैं और उसको कुछ समय के लिए बॉईल कर देते हैं। इसके लिए हमें दो मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, एक है राइस और दूसरा है वाटर। और हमने क्या किया, बॉईल किया, उससे हमने बनाया राइस। और उसी अलग ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ पर ऐसे भी फूड होते हैं दैट हैज मेनी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है। सपोज आपने वेजिटेबल करी बनाया या सब्जी बनाया, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की जरूरत होगी, सॉल्ट यानी नमक की, स्पाइसेस यानी मसालों की, ऑयल्स तेल की, और सो ऑन, बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप देख सकते हो इसे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको बनाने के लिए हमें कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो ये फूड पर डिपेंड करता है कि उसमें कैसा कैसा इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 2। तो इसे भी देखते हैं। सो चूज सम टाइप्स ऑफ आइटम्स इन टेबल 1.1। तो आप जैसे कि 1.1 में फ्रेंड के बारे में लिखा और उस खाने के बारे में लिखा, जैसे हमने लिया इडली सांभर डोसा राइस फिश वगैरह वगैरह, तो वो इसमें आपको लेना है और फूड आइटम्स लिखना है, और इधर लिखना है इंग्रेडिएंट्स, यानी किस किस चीज से मिलकर वो बने हैं। तो आप रोटी या चपाती देख सकते हो जिसमें लगता है हमारा आटा एंड वाटर, यानी फ्लोर एंड वाटर। राइस में हमारा लगता है राइस एंड वाटर। दाल में लगता है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस यानी टर्मरिक पाउडर या चिली पाउडर वगैरह हमें लगता है। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे फूड पर अलग अलग वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग सामग्री हमें लगती है। सो व्हाट डू वी फाइंड, इससे हमने क्या फाइंड किया कि वी हैव सम कॉमन इंग्रेडिएंट और डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास।
सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो हमने यहाँ देखा कि बहुत अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग टाइप की सामग्री, अलग अलग टाइप की चीजें लगती है उस चीज को बनाने में। तो अब हम बात करें कि वो चीज आती कहाँ है, वो मटेरियल्स, वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ है, इसका सोर्स क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी खाने की वस्तु और उसका स्रोत, उसकी वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से हमें मिलता है। सो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। तो ये बहुत आसान है, आप गेस कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें मिलता है हमें फील्ड से वगैरह से, जहाँ से प्लांट से मिलता है। और व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट बेसिकली क्रॉप्स होते हैं, जो कि हमें राइस मिलता है पैडी क्रॉप से और व्हीट मिलता है हमें आटा मिलता है व्हीट क्रॉप से। और वहाँ क्या होता है कि प्लांट को एक रॉज में लगाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज हुआ, जैसे मिल्क मिलता है हमें काउस एंड बफेलो से, एग्स मिलता है हमें हेन से, और मीट मिलता है हैन, गोट या और बहुत सारे एनिमल से। सो अगले दिया हुआ है हमें एक्टिविटी 1.3। तो इसमें क्या करना है कि फाइंड द लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राइंग टू फाइंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम। हमें यहाँ क्या करना है कि इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, फूड आइटम लेने हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और बताने हैं कि वो कहाँ से आया है। तो आप इस टेबल में देख सकते हो, यहाँ हमें दिया हुआ है बेसिकली फूड आइटम्स कहाँ से आया है। फिगर 1.2 में 1.3 में आप देख सकते हो, यहाँ हमें दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ हमें क्रॉप लगाया हुआ है, सपोज हो सकता है ये पैडी हो, व्हीट हो। उसके बाद क्या होता है कि बुल्स वगैरह या आजकल व्हीकल से भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्हीट ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो आप देख सकते हो पहला फूड इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड, पहला हमारा इडली। इडली में क्या लगेगा हमारा राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो राइस का सोर्स क्या है, प्लांट से। उड़द भी हमारा आता है प्लांट से। सौ आता है हमारा सी वाटर से, और व्हीट आता है हमारा भी प्लांट से। फिर आया चिकन करी। चिकन करी में लगता है हमारा चिकन, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल या घी या वाटर। तो चिकन आया हमारा एनिमल से, स्पाइसेस भी हमारे आए प्लांट से, ऑयल या घी हमारे प्लांट्स एनिमल्स दोनों से आ सकते हैं। फिर लगा हमारा वाटर, वाटर इज नेचुरल, जो है हमारा लैंड से। अगेन इज आर खीर। खीर में क्या लगता है, मिल्क यानी दूध, राइस यानी चावल एंड शुगर यानी चीनी। तो मिल्क आया हमारा एनिमल से, काउस एंड बफेलो से, राइस आया प्लांट से, और शुगर आया शुगर से केन से, जो भी एक प्लांट ही है। तो आप देख सकते हो कि इस टेबल को आप कितनी आसानी से फिल कर सकते हो। सो व्हाट डू यू कंक्लूड। तो एक्टिविटी 1.3 से, एक्टिविटी 3 से आपने क्या समझा कि प्लांट्स का बहुत ज्यादा चीजों का सोर्स है। प्लांट से हमें ग्रेन्स मिल सकता है, अनाज मिल सकता है, सीरियल्स मिल सकता है, अनाज यानी राइस हो गया हमारा, व्हीट फ्लोर हो गया हमारा, वगैरह वगैरह। और सीरियल्स हो सकता है दालें हमारे, जैसे हमारा हो गया लेंटिल्स, मसूर दाल, उड़द, तुअर दाल वगैरह वगैरह। फिर हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, फ्रूट भी प्लांट से ही मिलते हैं। और कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे मिल्क, मीट, एग्स, जो हमें प्रोवाइड करते हैं एनिमल, जैसे काउस, गोट्स एंड बफेलोज, जिससे हमें मिलता है मिल्क। और मिल्क प्रोडक्ट से हमें मिलता है बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड। बटर यानी मक्खन, क्रीम यानी मलाई, और चीज पनीर एंड कर्ड दही। ये भी सब चीज जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो कैन यू नेम सम ऑफ द एनिमल्स विच गिव्स मिल्क। क्या आप और जानवर का कुछ नाम बता सकते हो जो कि दूध देता है। तो आप बेसिकली बहुत जानवर का नाम बता सकते हो जो कि दूध देता है, जो कि मिल्क देता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड, यानी कैसे प्लांट्स के कुछ पार्ट्स और एनिमल्स का कुछ प्रोडक्ट्स भी हम फूड की तरह यूज करते हैं। तो आप जैसा कि हमने देखा कि प्लांट्स इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ गेटिंग फूड। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, और प्लांट का कौन सा भाग हम फूड के लिए यूज करते हैं। तो हम प्लांट्स का क्या हो सकता है कि लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उसका फ्रूट खा सकते हैं सम प्लांट्स का, किसी का रूट्स भी खा सकते हैं, किसी का स्टेम्स खा सकते हैं, किसी का फ्लावर भी खा सकते हैं। लीफी में हम जैसे खा सकते हैं उसका, जैसे हमारा हो गया स्पाइनेच हो गया, या हमारा पालक वगैरह हो गया। और फ्रूट्स में हम खा सकते हैं, जैसे हमारा मैंगो हो गया, हमारा लीची हो गया। और रूट्स में हमें जैसे देख सकते हैं, हमें हो गया कैरेट हो गया, रेडिश हो गया यानी गाजर वगैरह। स्टेम्स में हमारा आ सकता है पटेटो, और फ्लावर्स भी बहुत प्लांट्स के होते हैं जो हम खाते हैं। सो नेक्स्ट पहेली के मन में एक क्वेश्चन आता है, उसको भी देखते हैं। तो पहेली वांट्स टू नो, पहेली यहाँ एक बुक में कैरेक्टर दी हुई है जिससे हमें बहुत सारा मदद मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम कर पाते हैं। तो पहेली जानना चाहती है कि आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट्स एंड,
पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. तो कुछ ऐसे भी सोर्स हो सकते हैं, आप सोचिए, जिस प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जिससे हमारा फूड ऑब्टेन हो सकता है। आपको मैं एक बता देता हूँ, आप और खोज के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वन इज आवर सॉल्ट, यानी हमारा नमक, जो कि हमें सी वाटर से मिलता है वो। तो इस पिक्चर में आप बेसिकली देख सकते हो कि ये पार्ट हो गया फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ और नोड, इंटरनोड एंड बड। बड मतलब होता है हमारा कली। नोड और इंटरनोड हम उसे कहते हैं जहां से हमारा स्टेम यानी हमारा ब्रांचेस निकलता है। फिर फ्लावर यानी फूल, फ्रूट, फल, स्टेम और लीफ, इस सब को हम मिलाकर हमारा प्लांट्स का पार्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। फिर आता है हमारा रूट, और जो कि होता है प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। रूट्स वगैरह का टाइप्स आप अगले सेक्शन में पढ़ोगे। और इस सारे के पार्ट्स को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। यानी कोई भी प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा रूट सिस्टम, दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो हैव यू ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। तो यहाँ पूछा गया कि क्या आपने पंपकिन यानी होता है कद्दू, आप क्या उसने खाया है। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा भी पार्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं प्लांट जिसका हम लीफ भी खा सकते हैं, स्टेम भी खा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सीड्स ऑफ मस्टर्स, यानी आपने देखा होगा मस्टर्ड यानी होता है हमारा सरसों। सरसों में क्या होता है कि उसके सीड से क्या बनता है, ऑयल बनता है, और उसके लीफ को हम वेजिटेबल में यूज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि आप उसका बहुत टाइप पार्ट्स में बना सकते हो। कैन द थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। बनाना का भी बहुत पार्ट्स होता है जिसको लोग फूड की तरह काम करते हैं। बहुत सारे लोग बनाना पील्स का भी इस्तेमाल करी वगैरह या कोई डिश वगैरह बनाने में करते हैं। सो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल 2.4 प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। यानी प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट हम फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड आइटम विथ प्लांट एज ए मेजर सोर्स। तो ब्रिंजल करी में हमें लगता है ब्रिंजल यानी बैंगन, चिली एज स्पाइस और एनी अदर स्पाइस भी हम डाल सकते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड और एनी अदर प्लांट, यानी ऑयल हमें बहुत सारे प्लांट से मिलता है। ब्रिंजल जैसा कि देखिए वो एक फ्रूट है, चिली भी एक फ्रूट है, लेकिन सीड हमें क्या सीड से मिलता है, हमें जो ऑयल होता है वो हमें सीड से मिलता है। या हो सकता है मस्टर्ड का सीड हो, या सोयाबीन का हो सकता है सीड हो, या सनफ्लावर सीड हो, वगैरह वगैरह। सारे के सारे सीड से हमें ऑयल ऑब्टेन होता है। So यहाँ दिया है, डू यू ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो यहाँ दिया हुआ है कि आप बिल्कुल कोशिश मत करना कि ऐसे प्लांट को टेस्ट करो जो कि आसपास आपके हो, बिना जाने कि वो कैसा हो, ये पॉइजनस भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है एक्टिविटी 4। तो ये उसको भी देखते हैं। सो फूड फ्रॉम यू हैव लिस्टेड इन 1.3, जो टेबल में आपने फूड लिस्ट किया था उसको यहाँ लेना है। एंड आइटम्स whose ingredients are obtained from plants, और उस आइटम को लिखना है जिसका इंग्रेडिएंट प्लांट से आया हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिंजल में हमने लिया था ब्रिंजल जो कि प्लांट से उसका फ्रूट है। हमने लिया ऑयल जो कि सीड से आता है। उसका विच पार्ट ऑफ प्लांट हमें बताना है कि वो कौन पार्ट ऑफ प्लांट से आया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रिंजल हो गया फ्रूट, हमारा पोटैटो हो गया स्टेम, हमारा कैरेट हो गया रूट, या हमारा स्पाइनेच हो गया लीफ, वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी एक्टिविटी 5। तो टेक सम ड्राई सीड्स, मूंग और चना। आप मूंग या चना, यहाँ मूंग दिया हुआ है बेसिकली, ये है चना, देख सकते हैं इसमें स्प्राउट्स आ चुके हैं। तो हमें वैसा सीड लेना है जिसमें स्प्राउट्स हो। तो पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो आप देखोगे क्या होगा, उस पर स्प्राउट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो कोई भी जो सीड होता है बेसिकली उसमें लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्प्राउट्स। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंज आए हैं। ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन ऑन द सीड्स एंड दीज आर नोन एज स्प्राउटेड सीड। एंड इफ you not wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day। और यहाँ क्या करना है कि हमें उसमें कुछ नहीं करना है, उसको धोना भी नहीं, और एक दिन और के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। सो कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, और कुछ गीला कपड़ा से ढककर। तो आप देख सकते हो कि कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा कि वो ऐसा
हो जाएगा, उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे। पहले का चना हमारा ऐसा हुआ और बाद में हमारा ऐसा हो गया, उसमें बहुत सारे व्हाइट कलर के हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए जिसको स्प्राउट्स बोला जाता है। और उसको आप अच्छे से धोने के बाद उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसको खा सकते हो। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है, डिलीशियस भी होता है। वो आम चना से ज़्यादा भी फायदेमंद होता है और हमारे शरीर के लिए उससे भी ज़्यादा हेल्दियर होता है। तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। सो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, यानी हनी कहाँ से आता है, हाउ हनी इज प्रोड्यूस। तो जो हमारा हनी है वो कहाँ आता है, बीज से। हनी बीज जो होती हैं वो प्लांट्स का जूसेस यानी नेक्टर सेक्रेट करती हैं, यानी सक करती हैं उसे, और उसे क्या करती हैं कि कलेक्ट करती हैं, और उससे वो क्या कन्वर्ट करती हैं, फिर उसको हनीज में कन्वर्ट करती हैं। यानी 20 दिन रात बहुत मेहनत करके हनीज कलेक्ट करती हैं और उसे हनी में चेंज करती हैं, फ्लावर के नेक्टर को। एंड दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। Some bees store this nectar for their use all through the year. We find such a beehive. We collect the stored food and the bees as honey. आपने मधुमक्खी का beehive यानी मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा, जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, अपने बीज बहुत सारी और हनी बनाती हैं, और वो हनी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और वो हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, हमें जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हनी बीज हनी बनाती हैं, उसका कैसे फॉर्मेशन करती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जानवर खाते क्या है। सो डू यू हैव कैट और पेट, क्या आपके पास कोई कैट पेट है क्या, कोई डॉग, कैट, बफेलो, गोट, काउस वगैरह वगैरह। तो आप सोच सकते हो कि क्या वो सब जो आपके जो पेट है या आपके आसपास ऐसे कोई एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, वो किस पर सर्वाइव करते हैं। सो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड एनिमल्स ईट। तो आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं अगर आपके पास कोई पेट है। अगर आपके पास कोई पेट नहीं होता आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हो। आपने स्क्वेरल, पिजन, लिजार्ड, स्मॉल इंसेक्ट वगैरह को देखा ही होगा खाते हुए। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें दिया एक्टिविटी 6। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें एनिमल्स एंड देयर फूड यानी बहुत सारे जानवर का नाम लिखना है, एनिमल्स लिखना है और बताना है कि वो क्या क्या फूड खाते हैं। तो बफेलो हमारा खाता है ग्रास, व्हील केक, हे यानी जो चाफ होता है जिसे हम भूसा बोलते हैं, या ग्रेन्स वगैरह वगैरह। कैट हमारा जो है स्मॉल एनिमल्स या बर्ड्स को भी खा सकती है, या मिल्क। रैट्स हमारा भी खाता है लायंस, स्मॉल एनिमल्स। टाइगर्स जैसे डियर लिख सकते हो आप, या स्पाइडर हमारा मकड़ी, स्मॉल इंसेक्ट। हाउस लिजार्ड भी इंसेक्ट। काउस खाती है ग्रास। ह्यूमन बींग्स क्या क्या खा सकते हैं, फूड, राइस, पल्स, दाल, मीट। बटरफ्लाई क्या खाती हैं, स्मॉल नेक्टर को यानी फ्लावर्स के जूसेस को। ये आप बेसिकली अपने से आसानी से लिख सकते हो। एंड ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। तो यहाँ एक और एक्टिविटी हमें दिया है, एक्टिविटी 7। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो हैव यू एवर हर्ड, क्या आपको एक्टिविटी 1.5 में देखा आपने कि टेबल 1.5 में कि आपने टाइप लिखे, जैसे बफेलो खाता है ग्रास, कैट खाती है स्मॉल एनिमल्स जैसे रैट हो गया, और हम ह्यूमंस जो होते हैं दोनों खाते हैं। तो इससे हम 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, 3 टाइप के एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट इज हर्बीवोरस, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। यानी द ऑर्गेनिजम्स, आप इसको नोट कर सकते हो, द एनिमल्स विच ओनली फीड ऑन प्लांट्स दे आर नोन एज हर्बीवोरस। सेकेंड है हमारा कार्निवोरस, दैट इज ग्रुप 2। हमने ग्रुप 1 देखा हर्बीवोरस। यह द एनिमल्स विच ईट फ्लेश यानी विच ईट मीट, दे आर नोन एज कार्निवोरस। हर्बीवोरस के एग्जांपल हो सकता है हमारा काऊ, बफेलोस। कार्निवोरस में हम लिख सकते हैं टाइगर, लायन या और वगैरह वगैरह। देन इज ओमनीवोरस, ओमनी यानी होता है बोथ, यानी ऐसा एनिमल जो सब कुछ खाता हो। द एनिमल, द ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दे आर नोन एज ओमनीवोरस। जैसे हम हो गए ह्यूमंस हो गए या बेयर हो गया वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट है हमारा टेबल 1.6। तो आप इसको अपने आप से जरूर फिल कर सकते हो। काऊ हो गया हमारा हर्बीवोरस, लायन हो गया हमारा कार्निवोरस, डॉग हो गया हमारा ओमनीवोरस। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ बफेलो, यहाँ लिख सकते हैं टाइगर, यहाँ लिख सकते हैं ह्यूमन। तो आप इसको बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हो।
तो यहाँ पहली पूछती है, पहली वांट्स टू नो वेयर यूड प्लेस ह्यूमन बींग्स व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ आएंगे? तो जैसा कि आपने बताया मैंने कि ह्यूमन बींग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, तो वो हो गया हमारे ओमनिवोरस। So we know that there are many among us which do not have sufficient food. We need to find ways by which food can be produced and in our country. हमें पता हुआ कि हमारे देश में ऐसा भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास एक वक्त खाना भी नहीं होता, वो खाना खाने के लिए भी एक वक्त रोटी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। They will not be enough. We will find the ways to ensure food is made easily to each and one of us. और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि फूड सबके लिए मिल सके और सब आसानी से फूड प्राप्त कर सके, सबको आसानी से फूड मिल सके। यही मैसेज हमें यहाँ दिया हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा। पहला है हर्बीवोरस, सेकंड था हमारा कार्निवोरस, और थर्ड था हमारा ओमनिवोरस। होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए यहाँ हमने चैप्टर खत्म कर लिया, इसके कीवर्ड्स को भी एक बार देख सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या होता है? किसी भी फूड आइटम बनाने में हमें जो मटेरियल, जो सब्सटेंस, जो चीज़ों की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि वेजिटेबल करी बनाने में हमें जरूरत होगी वेजिटेबल की, हमें जरूरत होगी सॉल्ट की, हमें जरूरत होगी वाटर की, हमें जरूरत होगी स्पाइसेस की। तो ये सारे क्या हो गया हमारे इंग्रेडिएंट्स। एडिबल चीज क्या होता है कि ऐसा चीज जिसको हम कंज्यूम कर सके, जिसको हम खा सके, उसको हम बोलते हैं एडिबल। नेक्टर होता है यानी फ्लावर के जूसेस। स्प्राउटेड सीड्स यानी कोई भी हमने देखा जैसे एक्टिविटी ग्राम, मूंग वगैरह वगैरह को हम अगर कुछ दिन के लिए रख दें ऐसे ही वेट क्लॉथ में डिप करके, तो उसमें से क्या होता है कि आपने चना बेसिकली देखा होगा, उसमें क्या होता है कि स्प्राउटेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। हर्बीवोरस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि, कार्निवोरस हुआ हमारा प्लांट्स, ये हुआ हमारा मीट या फ्लेश, और ओमनिवोरस हुआ हमारा हुआ बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, प्लांट्स एंड मीट। तो होप आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। Thank you for watching. See you again. Bye bye.